स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स कुछ बच्चों के बहुत ही अच्छे गए थे, कुछ बच्चों के एवरेज गए थे एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 1-2 पेपर बिगड़ गए थे। अब कितने क्या मार्क्स आपको दिए जाएँगे, कैसे क्या परसेंटेज बनेंगे वो तो आप रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही देख पाओगे, क्योंकि अभी आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ चेक की जा रही हैं। पर ये है एमपी बोर्ड, यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहाँ पर बच्चे बताते हैं कि हमने तो पेपर पूरा किया था, काफ़ी अच्छा पेपर हमने किया था, फिर भी हमें जो मार्क्स दिए गए हैं वो काफ़ी कम दिए गए हैं, काफ़ी कम परसेंटेज हमारे बने हैं। तो इसके क्या रीज़न होते हैं? तो देखिए कुछ इसके रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कॉपी चेकिंग में कहीं पर मिस्टेक की गई हो या फिर आपको जो मार्क्स भेजे जाते हैं एमपी बोर्ड में जो एंट्री की जाती है, आपके जो मार्क्स पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई हो। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑप्शन प्रोसेस भी होती है जिससे कि आप अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ करवा सकते हैं। क्या-क्या ऑप्शन होते हैं वही मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए जब एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा हो सकता है कि आप उससे सैटिस्फाई ना हो। जितना पेपर आपने किया हो सकता है कि उतने मार्क्स आपको नहीं दिए जाएँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में अगर आप देखोगे, अगर आपका कोई सीनियर है तो आप उनसे पूछ सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसा बता रहे थे कि हमने पेपर तो पूरा किया था बट हमारे मार्क्स कम आए हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे थे, जेईई क्रैक करके बैठे थे, नीट क्रैक करके बैठे थे, बट उनके एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कितने परसेंटेज आए थे? 70 परसेंटेज आए थे, 75 परसेंटेज आए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए कुछ बच्चों के केसेस में ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि उनकी जो कॉपीज़ है वो ठीक से चेक ना की गई हों, या फिर पोर्टल पर उनके मार्क्स ठीक से अपडेट ना किए हों, या फिर स्कूल से ही कम मार्क्स भेजे गए हों प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के। तो ऐसे में उनका जो रिज़ल्ट है वो डाउन होता है। तो इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। विश अपन यही करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, बट रेयर कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या-क्या एमपी बोर्ड आपको ऑप्शन देता है? तो ऐसे में 3 से 4 ऑप्शन एमपी बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं जो कि ऑफिशियल है, जिनके थ्रू आप अपना जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर आपके 2 तरह के मार्क्स होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो कि आपने थ्योरी के एग्ज़ाम दिए, उनके जो मार्क्स होते हैं, आप सिर्फ़ उनको ही इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी आपके स्कूल से जो मार्क्स भेजे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, ना ही उनको इम्प्रूव करने का कोई ऑप्शन होता है, बट थ्योरी के मार्क्स आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो फर्स्ट एंड सबसे कॉमन ऑप्शन आपको दिया जाता है वो होता है रीचेकिंग का। अब रीचेकिंग में क्या होता है, रीचेकिंग आपकी दोबारा से कॉपी चेक नहीं की जाती है। यहाँ पर एमपी बोर्ड में रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है, बट इसी तरह का दूसरा ऑप्शन दिया जाता है जिसको कहा जाता है रीटोटल। यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो एक बार दोबारा से टोटल करके देखे जाते हैं कि आपके जितने मार्क्स भेजे गए हैं, जितने आपके रिजल्ट में शो हो रहे हैं, उतने वाक़ई आपके आए थे या फिर नहीं आए थे। कॉपी दोबारा से चेक नहीं की जाती है, कॉपी में जितने भी मार्क्स आपको दिए गए हैं, उनको एक बार दोबारा से काउंट किया जाता है। अगर वो वेरीफ़ाई होते हैं या फिर आपके मार्क्स वहाँ पर बढ़ते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएँगे एंड आपकी जो मार्कशीट आएगी, उसमें भी ये इंप्रूव किए गए मार्कशीट शो किए जाएँगे, पुराने मार्क्स आपके शो नहीं किए जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। अब रीचेकिंग की यानी कि रीटोटल की एक प्रोसेस होती है, कितनी क्या फीस होती है वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। पर सब्जेक्ट रिटोटल के फॉर्म का आपको एक फिक्स अमाउंट देना होता है एंड अगर आपके मार्क्स रिटोटल से भी नहीं बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है कि आपकी जो आंसर शीट है, यानी कि आपने जिस आंसर कॉपी में अपने पूरा आंसर किए हैं, आप उसकी एक कॉपी अपने घर पे मँगवा सकते हो। इसकी भी कुछ चार्जेस होते हैं, इसकी कुछ फीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म वगैरह भरना होता है, पेमेंट करनी होती है एंड बाय पोस्ट ये जो आपकी कॉपी है इसकी एक फोटोकॉपी आपके घर पे भेजी जाती है, जिसमें कि आप खुद देख सकते हो कि आपने कितना पेपर किया था, कहाँ पर कितने मार्क्स आपको दिए गए हैं एंड इसमें अगर कोई मिस्टेक आपको दिखती है, तो आप एमपी बोर्ड के ऊपर केस भी कर सकते हो या फिर एमपी बोर्ड में जाकर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो, विद प्रूफ दिखा सकते हो कि इस कॉपी में यहाँ पर हमारे मार्क्स इंप्रूव होने थे, तो एमपी बोर्ड की तरफ से आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव कर दिए जाते हैं। अब ये जो 2 ऑप्शन थे ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, फिर भी हमें कम मार्क्स दिए गए हैं, तो आप इन 2 ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है, पेपर उनके बिगड़ गए थे, तो उसमें मार्क्स इंप्रूव तो होंगे नहीं, तो उनको यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपके पास भी यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आती है, अब सप्लीमेंट्री कितने सब्जेक्ट में दी जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके कॉलेज के जो एडमिशन होंगे या फिर आपके 11th के एडमिशन होंगे, तो उस टाइम तक आ जाता है, तो आगे की आपकी जो पढ़ाई है वो भी अफ़ेक्ट नहीं होगी एंड आपका रिज़ल्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं, तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके 1 से 2 दिन बाद आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसको भर के अपना जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गए और सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आप उसको देके पास हो सकते हो। सेकंड ऑप्शन की बात करें कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाते हो या फिर किसी कारण से एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते हो, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, वो है रुक जाना नहीं योजना, जो कि सिर्फ़ एमपी बोर्ड में आपको दी जाती है और किसी स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। रुक जाना नहीं योजना में भी आपको सिर्फ़ उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते हैं, जिनमें कि आप फेल हो गए हो। अब जो बच्चे 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बट वो रुक जाना नहीं योजना के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो पास हो सकते हैं। तो अभी तो आपको रिज़ल्ट का वेट करने
करना ही पड़ेगा। जैसे कोई अपडेट्स आती है, कोई फिक्स डेट आती है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।